शांति। ओम शांति बाबा। आज 20 मई 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम बाबा से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने ज़्यादा भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। जिनकी भक्ति जितनी सच्ची, जितनी अच्छी रही, वो ज्ञान में उतना आगे जाएंगे। आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि कलयुगी राजाई में किन दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी। अभी का कोई राजा हो तो उसको इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सतयुग के राजा को इनकी ज़रूरत नहीं होगी। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि कलयुगी राजाई में पहला ज़रूरत होता है वज़ीर का और दूसरा गुरु की ज़रूरत रहती है। अभी का राजा जो बनता है उसको वज़ीर चाहिए होता है और गुरु चाहिए होता है। सतयुग में ये दोनों ही नहीं होंगे। वहाँ किसी की राय लेने की दरकार ही नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाबा की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। क्योंकि बाबा का स्थापन किया हुआ है तो सब सदगति में है, सब श्रेष्ठ कर्मों से युक्त हैं, तो वैसे में गुरु की भी दरकार नहीं रहती। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे, शांति से बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवान उवाच स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद के पिता बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा बेहद का सुख देने वाले हैं। पढ़ाई से सुख मिलता है ना? हाँ जी बाबा। तो अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो, अपने को आत्मा समझ कर बैठना है। बेहद के पिता आए हैं तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसा देवी देवता ही होते हैं। वो कब बनते हैं? हीरे जैसा तो सिर्फ देवी देवता होते हैं, तो वो बनते कब हैं? इतने उच्च पुरुषोत्तम कैसे बने, ये कोई भी बता न सके सिवाय मेरे बाबा के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुख वंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सब हैं कुख वंशावली। कलयुग के जो है वो कुख वंशावली है, हम तो बाबा के मुख वंशावली हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुख वंशावली बने हैं। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुख वंशावली बने हो। ये तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाले, मनुष्य से देवता बनाने वाले पिता आए हैं। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं। यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के पिता से भक्ति का फल लेने। जिनकी भक्ति पूरी हो गई वो भक्ति का फल लेने यहाँ पिता के सम्मुख आए हैं। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनेंगे जिनकी भक्ति खूब की है जिन्होंने, वहीं आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। भक्ति का फल भगवान देंगे ना, तो इसमें तुम बहुत स्पष्ट समझ सकते हैं। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो।
तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। ये भगवान भगवती हैं तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। अगर वो भगवान बनने का पद पा रहे हैं, भगवान की स्थिति के लगभग पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको पढ़ाने वाले भगवान ही होंगे, क्योंकि जो पढ़ाएंगे उन्हीं की जैसा बनेंगे ना। तो भगवानुवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होते हैं। तो भगवान कहते हैं किसको? हम भक्ति में तो सबको भगवान कह देते हैं। तो भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं, मिट्टी पत्थर में भी नहीं होते हैं। बाबा को न जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा। और यही भगवान किनको है, कहाँ है, ये स्मृति से जो निकल गई, इसीलिए इतनी दुर्दशा हो रही है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी यानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि भी जन्मे थे, राजधानी के मालिक थे। उनके जो बच्चे थे वो विश्व का मालिक वो भी रहेंगे। तो तुम यहाँ आए ही हो राजधानी के मालिक बनने के लिए। ये अभी तो नहीं है ना। भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सर्व धर्म है। अभी तो बहुत तरह का धर्म है, ये धर्म है नहीं। और ये जो मूल धर्म था वो अभी है ही नहीं। ये जो फाउंडेशन है, आधार है, जिसको थूर कहा जाता है, वो अभी है ही नहीं, विलुप्त हो गया है। उसी की तो स्थापना, इसीलिए तो बाबा आए हैं। तो इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का थूर सारा सड़ गया, बाकी सब खड़े हैं। बाकी इससे जितनी डालियां निकली वो सब खड़ी हैं, और ये जो मूल तना है, मूल थूर है, ये सड़ गया है, विलुप्त हो गया है। तो अब उन सब की आयु भी पूरी होती है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी वृक्ष है, एकदम तरह तरह का इसका डालियां हैं, और वो उसका भी उम्र बाबा कहते हैं अब हो गया। भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है ना। कितना बड़ा वृक्ष है। बाबा समझाते हैं कल्प कल्प ये झाड़ जड़ जड़ी भूत, ये जो वृक्ष है ये जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता है, तब फिर मैं आता हूँ। तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आइए, हम पतितों को आकर पावन बनाइए। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार पिता ही याद आते हैं। साकारी तो कभी याद नहीं आएंगे। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में है। जो जो बाबा को पहचान लिए, बाबा को जान गए, वो संगम युग पर आ गए। जो नहीं पहचाने वो अभी कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम ते उत्तम पुरुष व ऊंचे ते ऊंचा गाया जाता है एक भगवान। तो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंचे ते ऊंचे रहते हैं ना परम धाम में। ये बड़ा सहज समझने का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग, जिसको इसका किसी को पता ही नहीं। नाटक में ये भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया है। ये तो अनादि है, बना बनाया नाटक है। तो मैं बैठ तुमको इस नाटक का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाबा कहते हैं ये अनादि है ही। शुरू कब हुआ ये सवाल नहीं आ सकता। ये चक्रीय है। ऐसे भी हम प्रकृति की कोई भी चीज को देख सकते हैं कि वो चक्र में रहता है। दिन है रात है, दिन है रात है, ये घूमता रहेगा, ये चक्र में है। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, क्योंकि कोई चीज शुरू होगी तो वो फिर बंद होगी। परंतु नहीं, ये तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ये हैं देवताएं, त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें ऊंचते ऊंच शिव को दिखाते नहीं हैं, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो।
राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब तरह के पद होंगे। ये सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए ही नहीं। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वो अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर है, जिसको देखो वही राय देने लगे। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद सरकार भी कहती है ये करप्टिव है, बहुत खाते हैं। ये तो है ही कलयुग। यहाँ वहाँ तो ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है, वहाँ तो ऐसे होता ही नहीं। वजीर आदि की दरकार ही नहीं रहती। ये मत 21 जन्म चलती। बाबा अभी जो श्रीमत दे रहे हैं ना, ये 21 जन्म तक हमारे साथ रहता है, तो तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहाँ तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। सतयुग में न गुरु न वजीर रहता है, किसी का राय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरा लेता है। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब हैं। मूत पलीती कपड़े धोए, भगवान को बुलाते हैं, आकर मूत पलीती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करिए। हम सब आत्माओं के पिता आकर हमारे कपड़े साफ करें। शरीर तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाइए। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लेते हो। हद के पिता से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए पिता को याद करते हैं। अथाह दुख है। बाबा ने कहा है, ये 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आदि मध्य अंत दुख देता है। हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वो जरूर बनेंगे। समय तो लगता है ना। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाबा के बच्चे तो बने हो। यहाँ तुम किसके पास आए हो? वो तो है निराकार, जिन्होंने इस शरीर का लोन लिया है। शरीर का आधार बना करके इनसे बोलते हैं। ये खुद बताते हैं कि ये है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। तो ये हुआ सबसे ज्यादा पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। इस जन्म का भी लगभग सारा काम हो गया, तब बाबा प्रवेश करते हैं। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना, 60 तो लगी लाठ। घर में रहेंगे तो बच्चे की लाठी लगेगी, इसलिए भागो घर से। गुरु कर लिए, गुरु के पास चले गए, घर से निकल गए। तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाबा को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते। कहेंगे कहीं मरें तो धन हमको मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं। तुम जानते हो, सर्व के सद्गति दाता एक है। वो संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सद्गति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं।
इसको कहा जाता है सर्व की सद्गति। बाबा के सिवाय और तो कोई भी सद्गति दाता हो नहीं सकता। बाबा के अलावा कोई सद्गति नहीं कर सकता। न किसी को श्री कह सकते हैं, न श्री श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण उनको कहा जाता है। उन्हों को बनाने वाले कौन? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। 2 बार श्री शिव बाबा के साथ लगेगा, 1 बार श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के सामने लगेगा। नहीं तो मानी देवी देवताओं के आगे 1 बार श्री और परमपिता के सामने 2 बार श्री, और किसी के आगे श्री नहीं लगा सकते। बाबा कहते हैं श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाबा भूलें सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा, तुम फिर वही गुरुवादी करेंगे। गुरु करने पर संतुष्टि नहीं होगी, बहुत चक्र में फंसेंगे, लेकिन फिर वही काम करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा। तुम जब स्वर्ग में रहते हो तो वहाँ हो सुखधाम में, पवित्रता, सुख, शांति सब वहाँ है। वहाँ झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाए। बाकी जितना लोग दिख रहा है, जितनी आत्माएं दिख रही है, सब शांति धाम में पड़ी रहेंगी। भल सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं, बाबा कहते हैं लाखों वर्ष की तो बात है ही नहीं, ये तो 5000 वर्ष की बात है। पूरा 5000 वर्ष में पूरा कल्प हो जाता है। कहते भी हैं मनुष्य के 84 जन्म। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं ये भी नाटक बना हुआ है। कलाकार होकर नाटक के रचयिता, निर्देशक, मुख्य कलाकार को न जाने तो क्या कहेंगे? हम भी तो इस नाटक के कलाकार हैं, तो हम इसके रचयिता को नहीं जानते हैं, निर्देशक को नहीं जानते हैं, मुख्य कलाकारों को नहीं जानते हैं, तो क्या होगा? बाबा कहते हैं इस बेहद के नाटक को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। जब तक परमपिता को पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, इस नाटक को थोड़ी समझ पाएंगे। तो ये बाबा आकर समझाते हैं। कहते भी हैं शरीर लेकर किरदार निभाते हैं, तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य कलाकार कौन हैं? कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद के नाटक कैसे जूं मिसल चलता है। टिक टिक होती रहती, लगातार अपना घड़ी की जैसे समय को जो कहते हैं ना, समय अपनी गति से लगातार चल रहा है। नाटक भी अपने हिसाब से चल रहा है। मुख्य है ऊंच से ऊंच बाबा, जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सद्गति भी करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वो थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे ज़्यादा भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वो जिन्होंने बहुत भक्ति की है। हमारे म्यूजियम में, प्रदर्शनी में कौन लोग आएंगे? जिन्होंने बहुत भक्ति की है, तब तो उनको बात समझ में आएगी। तो एक शिव की भक्ति करना, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमोप्रधान भक्ति है, पहले सतोप्रधान भक्ति भी पहले सतोप्रधान थी, अभी तो पूरा भक्ति भी एकदम तमोप्रधान हो गया। फिर सीढ़ी उतरते तमोप्रधान बने। बस सब पूजा पाठ विधि विधान सब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, दिमाग बुद्धि सब अलग चले के तरीके से चल रहा है, अनेकों की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे हालत जब होती है तब बाबा आते हैं सबको सतोप्रधान बनाने। इस बेहद के नाटक को भी तुम अभी जानते हो, नाटक के इस हिस्से को भी हम अभी जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद।
और आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, उनमें सबसे पहले है कि बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। पावन बनेंगे तभी ये सब कुछ हो पाएगा। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। दूसरा है कि बेहद के पिता से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है, नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाले पिता अभी हमारे सम्मुख हैं, अभी है हमारा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। अभी हमारे जो ब्राह्मण कुल है ये सर्वोत्तम है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ज्ञान संपन्न दाता बन, ज्ञान से संपन्न होकर के दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। लगातार ज्ञान में संपन्नता रहेगी, मुरली का मंथन लगातार होता रहेगा, तो हम सभी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक स्वाभाविक रूप से बन जाएंगे। और जब हम सभी के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो हम बाबा कहते हैं श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं वो शिव चिंतक नहीं बन सकते। अभी कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने यही इसी बात पर हमें सबसे ज़्यादा जोर दिया था कि हमारा संकल्प शक्ति बहुत 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 श्रेष्ठ है। हमारा संकल्प किसी के लिए वरदान बन सकता है। किसी के वाइब्रेशंस को हम टीवी में जैसे आज विज्ञान के आधार पर हम देखते हैं, वो सारा कुछ हम अपने संकल्प की शक्ति से देख पाएंगे। हमारा मनसा इतना ऊंचा स्तर पर होगा। तो ये सब तब होगा जब हम व्यर्थ में नहीं जाएंगे, व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन नहीं करेंगे, तब हम शुभ चिंतक बन सकेंगे। तो शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। अंजी बाबा कह रहे हैं कि शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बन। विश्व का राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व के परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कितनी भी परिस्थितियां आवे, कैसी भी कोई भी परिस्थिति आवे, दुख की अविद्या वाले हो, दुख कहते किसको हैं ये हमें मालूम भी ना हो, इस स्थिति में हमें रहना है। अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी वाह मीठा नाटक, वाह वाह हर एक किरदारधारी, वाह। इस ज्ञान की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर दो। अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर सुखदाता बन, स्वयं सुख के झूले में झूलते औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनो। खुद इतना सुख में खोए रहो, इतना सुखी रहो कि दूसरे भी उसके संपर्क में जो आए वो सुखी बन जाएं। और ऐसा करेंगे तो हम सुख दान देने वाले निमित्त बन जाएंगे, सुखदाता बन जाएंगे, बाबा के कार्य में निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता